जो दूसरों का हित करते हैं, और जो जिसमें स्वार्थ होता है वो अपने लिए कुछ भी बात गलत सही जोड़ के कह सकता है आदमी। लेकिन जो दूसरे के हित के लिए कही जाएगी, जिसमें अपना खुद का कोई लाभ लालच और स्वार्थ नहीं है, तो वो दूसरे के लिए हितकर लाभकारी और गुणकारी होगी। तो इसलिए वाणी तो लंबी चौड़ी है। इसी वाणी में दोनों चीजें कबीर साहब ने कह दी। पिया का मारे कठिन है खांडे की धारा, डगमगे तो गिर पड़े नींद तेरे पारा। कठिन है जिस तरह खांडे की धार पर चल। परमात्मा की भक्ति आसान नहीं है, और संतों का उपदेश उन लोगों के लिए नहीं है जो संसार के कामनाओं के मारे हुए। स्वामी जी महाराज ने उनके लिए सीधा वचन कहा, उनके लिए नहीं उपदेश हमारा जिनको जगत कामना मारा। जो जगत की कामनाएं रखते हैं उनके लिए संतों का उपदेश नहीं है। संतों का उपदेश उन जीवों के प्रति है जो अपना कल्याण चाहते हैं, अपना उद्धार चाहते हैं, जन्म मरण से छुटकारा चाहते हैं, काल और माया की जेड़ से निकल के प्रभु के चरणों में जाके समाना चाहते हैं। तो ये विरोधी बात हो जाती है। एक लोग संसार को चाहने वाले हैं, उनको संतों का उपदेश अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनका रास्ता पूरब को जाता है तो उनका पश्चिम को जाता है, वहाँ विरोध होता है। लेकिन अगर उस पर कोई चलता है हिम्मत करके इंसान कोई भी काम करता है, महापुरुषों ने फरमाया हिम्मत मर्द मदद खुदा। जो इंसान हिम्मत करके लगता है, हिम्मत होती है अपनी खुद की शक्ति, और मदद खुदा होती है कि जब इंसान अपनी हिम्मत करके किसी काम के लिए जुटता है तो प्रकृति की शक्तियां उसका साथ देने के लिए आ जाती है। खुद जो दुर्बल और हीन विचार रख के बैठ जाता है तो उसकी दुर्बलता का कोई साथ देने वाला नहीं है। दुनियादारी के किसी काम में देख लो, तुम अच्छे हो, सब कुछ ठीक ठाक है, तुम्हारे बहुत साथी हो जाएंगे। लेकिन एक इंसान जो डूबता है, गिरता है, उसका साथ सब छोड़ के भाग जाएगा, उसके साथ नहीं रहेंगे। ये कवि साहब कहते हैं कि भक्ति का हमारे खांडे की धार पर चलने जैसा है। जो टिका रह जाएगा तो पार हो जाएगा। महाराज जी कहते थे, डटे रहो मत हो डामाडोल, डिगे की कोडी नहीं टिके के लाखों में। जो डिग जाता है उसका कोडी काम का नहीं रहता, और जो टिक जाता है उसके लाखों मोल है।